एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 12 के वैद्युत चालक चालन चैप्टर पे मैं आपसे बातें कर रहा था। उसी चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बातें की थी आपसे कि टेम्परेचर यानी ताप का प्रभाव किस प्रकार किसी चालक पर, अर्धचालक पर और मिश्रित धातुओं पे किस प्रकार से पड़ता है। उसी केस को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक कोफिशिएंट की बात करेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बातें करेंगे ना। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक, उसी का आज हम डेरिवेशन करेंगे। क्या होता है एक कोफिशिएंट, और ये भी क्या होता है, एक प्रकार से वेरिएबल ही होता है, बट आपके 99% आपके बुक में या आपके सिलेबस के अनुसार 99 केसेस में यह कांस्टेंट लेके चला जाता है। तो अभी मैं उन सब चीज़ों पे बारी बारी बातें आपसे करूँगा। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने बातें आपसे यह की थी कि एक कंडक्टर लिया था और इस कंडक्टर का हमने क्या किया था, ताप बढ़ाया था, यानी हमने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था। तो हम लोग का आया था क्या, ml/NE²A टाउ का एवरेज निकाला था। यही मॉडरेट होकर हमारे पास आया था R बराबर रो इंटू L बाई क्या A। तो ये था प्रतिरोध। हम लोगों ने एक चीज़ और फाइंड आउट किया था, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी हम लोगों ने निकाली थी रो इक्वल टू, हम लोग ने निकाला था m/NE², और ये आपका था टाउ का एवरेज। ये हमने रजिस्टिविटी भी निकाली थी। ये रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, बट रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन शेप एंड साइज एंड रजिस्टिविटी। तो इस तरीके का हमने केस पढ़ा था। कुछ चीज़ें हमने वहाँ अचीव भी की थी कि जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो चालक का ताप बढ़ाने पर इनका रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों क्या होता है, बढ़ जाता है। सेमी कंडक्टर में यानी अर्धचालक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी दोनों क्या होती है, घट जाती है। मिश्रित धातुओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लगभग जैसे रहते हैं, यानी इनमें जो चेंज आना है वो लगभग किसके बराबर, 0, यानी इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा हमें प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसे ही तारों की हमें आवश्यकता होती है ना। तो ये केसेस हमने पढ़े थे। उसी केस को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक को पढ़ेंगे, कैसे आ रहा है उन चीज़ों को। तो आपको अब मैं चालक के रेफरेंस पे पढ़ूँ या अर्धचालक के रेफरेंस पे पढ़ूँ तो या तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो एक नॉर्मल वे में आपसे बातें करूँ तो इन सब सारी चीज़ों पे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है कि यदि मैं एक नॉर्मल वे में आपसे बातें करूँ तो मैं एक सबस्टेंस ले लेता हूँ ना, कंडक्टर ही ले लो। तो कंडक्टर के अंदर जब हम इसका इनिशियल पोजीशन ले ले तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अभी इनका टेम्परेचर T है, इस कंडक्टर का टेम्परेचर T है और इनका रेजिस्टेंस हमने मान लिया कि R0 है। इनिशियल रेजिस्टेंस हमने मान लिया है कि R0 है ना, और इनिशियल रेजिस्टेंस R0 मान लिया और रजिस्टिविटी भी इनकी मान ली हमने ρ0 है, ठीक है। तो यदि मैं इसको इनका टेम्परेचर बढ़ाऊं किसी तरीके से, ठीक है, इन सब चीज़ों को मिटा दें। तो देखो मैं पहले जिस कंडीशंस को मान रहा हूं वो चीज़ें, तो हमने प्रारंभ में चालक का ताप T, प्रतिरोध R0
एंड तथा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हम लोगों ने लिख ली रो नॉट है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चालक का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो यदि चालक का ताप dt बढ़ाने पर, जब इसी चालक का ताप हम लोगों ने dt बढ़ाया तो अब इसका ताप क्या हो जाएगा, T प्लस dt हो जाएगा। और हमने केस पढ़ा कि चालक का ताप बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R नॉट प्लस मान लिया रेजिस्टेंस dr बढ़ा, रेजिस्टेंस हमने मान लिया dr बढ़ा। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन के रूप में देखो, यदि मैंने इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ी, उसी प्रकार से रो, तो रो प्लस क्या होगा डी रो। इस तरीके का हमें चेंजेस देखने को मिला। तो ये जो चेंज आया इसके रेजिस्टेंस में जो dr चेंज आया वो मेनली किस वजह से आया, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो ये आपकी वैल्यू रेजिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो गई है, बड़ी है। तो उसी बात को हम एक फॉर्मूले के रूप में, एक कोफिशिएंट के रूप में फाइंड आउट करेंगे। यानी T हमारा पहुंच जा रहा है क्या, T प्लस dt हो जा रहा है, और R हमारा यानी R नॉट क्या हो जा रहा है, R प्लस dr हो जा रहा है। यानी मैं आपसे बात करूं तो ये प्रारंभिक इसकी स्थिति थी और ये इसकी अंतिम स्थिति की बात कर ले, यानी ये फाइनल पोजीशन में पहुंच रहा। तो यदि मैं यहाँ पे बातें करूं तो ये इनिशियल पोजीशन पे है और ये आपका कैसा, फाइनल पोजीशन पे है। ये इनिशियल पोजीशन पे और ये फाइनल पोजीशन पे। तो मैं आपसे कह रहा कि dr चेंज आ रहा है, तो ये dr चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, dt। dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, dr। यही छोटा सा इसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आया वो उसके थोड़े से ताप बढ़ाने के कारण, यहां हमने लिखा चालक का ताप dt बढ़ाने पे, और यही dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रारंभिक रेजिस्टेंस के, प्रारंभिक प्रतिरोध के। ठीक है, तो dr अनुक्रमानुपाती है dt के, dr अनुक्रमानुपाती है किसके, r नॉट के। तो ये dr इक्विवेलेंट ऑफ, ये अनुक्रमानुपाती के लिए अभी लगाया हूं। अब मैं यही अल्फा कुछ इस तरीके, चलिए अल्फा इंटू r नॉट इंटू क्या हमने बनाया, dt। तो ये केस आया, यही केस बनता है। ठीक है, इसी को आप अल्फा भी लिख, इसी तरह अल्फा कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, तो आप इसी को ये भी लिख सकते हैं ना, dr इक्वल टू अल्फा इंटू r नॉट इंटू dt। तो ये बना हमारा फॉर्मूला। यानी टेम्परेचर इफेक्ट के कारण, टेम्परेचर इफेक्ट के कारण जो इसका रेजिस्टेंस हो जा रहा है, रेजिस्टेंस में जो वृद्धि हो रही है वो dr इक्वल टू अल्फा इंटू r नॉट इंटू dt। तो यही जो अल्फा है ना, इसी अल्फा को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसी अल्फा को कहते हैं, इसी अल्फा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, जिसे अल्फा से आपके सिलेबस के अनुसार 99% केसेस में इसको हम लोग को कांस्टेंट मिलता है। ये हमें क्या मिलते हैं, कांस्टेंट मिलते हैं अल्फा। बाकी तो ये वेरिएबल भी है, वेरिएबल के रूप में ट्रीट होता है। अब यदि मैं कंडक्टर पे प्रॉपर में बात करूं, यानी मैं यहां से अल्फा निकालूं, तो अल्फा बराबर आपको dr अपॉन में r नॉट इंटू dt। आपने कक्षा 11 में सॉलिड एक्सपेंशन पढ़ा है, लिक्विड एक्सपेंशन पढ़ा है और गैस का एक्सपेंशन पढ़ा है, जिसको हम लोग ने पढ़ा है रेखीय प्रसार गुणांक, ना रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। उसी तरीके से यह, वहां से भी हम लोग अल्फा निकालते हैं, बीटा निकालते हैं, गामा निकालते हैं, तो उसी तरीके से मिलता जुलता ये भी। तो अल्फा बराबर dr यानी चेंज इन रेजिस्टेंस,
और अपॉन में क्या आर नॉट मतलब क्या इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया यानी प्रारंभिक प्रतिरोध हो गया। dt क्या है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इसी बात का अब हम इंटीग्रेशन करके देखेंगे कि प्रॉपर वे में क्या हुआ। तो यहां देखो यदि मैं ऐसा मान के चलूं कि इस कंडक्टर का, यदि मैं ऐसा मान के चलूं कि इस कंडक्टर का जो प्रारंभिक प्रतिरोध था वो आर नॉट था, अब वो रेजिस्टेंस बढ़कर यानी आर आई का मान, आर आई का मतलब रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे हमने इसका ले लिया आर एफ यानी फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास आर हो गया। फाइनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया आर हो गया, ठीक है। इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इनके टेम्परेचर की बात करूं तो इनिशियल टेम्परेचर यानी T1 हमारे पास कैपिटल T हो गया ना, कैपिटल T हो गया इस तरीके से, यानी T1 कर लो, यानी T1 कर लीजिए। और इसका हमने मान लिया T फाइनल हो गया, यानी यहाँ पे ये इनिशियल हो गया और ये T फाइनल हो गया हमारे पास T2, T फाइनल हो गया हमारे पास T2। यदि ऐसा हो तब समाकलन करने पे, तब हमें समाकलन करने पर, तो यहाँ पे हम समाकलन करें, समाकलन करने पर यदि हम इसका समाकलन करें तो क्या मिलेगा। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dr, ये इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू आर नॉट इंटू क्या हो जाएगा dt। आप रेजिस्टेंस को कहाँ से क्या करो इन्फिनिट, यहाँ से इनिशियल से कहाँ कर रहे हो फाइनल पे। टेम्परेचर कहाँ से हो जाएगा, टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल तक कर रहे हो ना, T फाइनल तक। अब देखो हमने कहा 99 केसेस में अल्फा कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा R और ये आपका हो जाएगा कितना R इनिशियल से लेके R फाइनल, अल्फा बाहर निकाला R नॉट बाहर निकाला, तो ये आपका हो गया T इनिशियल से लेके T फाइनल हो गया और ये आपका हो गया dt। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख ले तो R फाइनल यानी अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, तो ये हो गया R इनिशियल, ये चीज़ें मिली। और यहाँ से अल्फा इंटू आर नॉट इसको रखेंगे क्या T और ये हो जाएगा T इनिशियल से लेके T फाइनल हो जाएगा। और वही बातें यहाँ से करेंगे R फाइनल माइनस R इनिशियल और इक्विवेलेंट ऑफ अल्फा इंटू आर नॉट, तो ये हो जाएगा T फाइनल, यहाँ से यह रखेंगे तो ये हो जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये मिला। वैल्यू पुट कर दें, सबकी वैल्यू पुट करें तो R फाइनल की वैल्यू हम लोगों ने ली है, R फाइनल की वैल्यू हम लोगों ने ली है R माइनस R इनिशियल की वैल्यू हम लोगों ने ली है क्या R नॉट ले लिया है, अल्फा इंटू आर नॉट और यहाँ पे T फाइनल का टेम्परेचर T2 लिया है माइनस इसका T1 लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ कर लेते हैं, यहाँ मिटा दें उसी चीज़ को हम यहाँ कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। तो देखिए R माइनस आर नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट है, तो इसको हम लोग, इसी को हम वहाँ लिखें, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा T। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए आर नॉट को उधर भेज दीजिए, तो R बराबर अल्फा इंटू आर नॉट। देखो पहले तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो R बराबर अल्फा इंटू आर नॉट इंटू यहाँ हो जाएगा डेल्टा T और यहाँ पे हो जाएगा प्लस आर नॉट, दोनों में आर नॉट कॉमन है तो R बराबर हो जाएगा आर नॉट कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा अल्फा इंटू डेल्टा T प्लस कितना हो जाएगा 1। बुक में आपको इस डिजाइन में भी मिलेगा, बुक में आपको आर नॉट और इसको 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T के रूप में भी मिलेगा, यानी इस डिजाइन में भी मिलेगा, ठीक है। कहीं कहीं इसी फॉर्मेशन को, यानी इसी फॉर्मेशन को कुछ ऐसा लिख देगा, यानी डेल्टा R लिख देगा और यहाँ अल्फा इंटू आर नॉट लिख देगा, यानी डेल्टा T लिख देगा। तो अल्फा बराबर इसी को लिखेगा डेल्टा R लिख देगा, यानी चेंज इन रेजिस्टेंस, और अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू अल्फा आपने निकाला है तो यह फॉर्मूला कुछ ऐसा भी मिलेगा आर नॉट इंटू डेल्टा T। और यही चीज़ इस तरीके से भी मिलेगा कि R माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट इंटू डेल्टा
टी। तो ये इस तरीके से भी मिलेगा। तो आप चाहे इस फॉर्मेट में लिखें चाहे आप इस फॉर्मेट में लिखें, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, एक ही तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ताप गुणांक, यानी ये हमने निकाला ताप गुणांक, हाँ, इन फॉर्म ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, इन फॉर्म ऑफ क्या, रेजिस्टेंस। लेकिन हम एक चीज और पढ़े हैं कि यदि टेम्परेचर बढ़ता है, यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों प्रभावित होती है। तो हम इसी को रेजिस्टिविटी के केस में भी बदल के देख ले, रेजिस्टिविटी के केस में भी कैसा होगा उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो आर नॉट, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले निकाला, नोट कर लो, इतनी बातें नोट कर लो। चलिए हो गया, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। यदि मैं इनकी बातें करूं ना, यदि इन सब सारी चीज़ों पे बातें करूं, तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर तक हमने एक बात फाइंड आउट की है, वो क्या कि R बराबर हम लोगों ने निकाला था ml अपॉन में NE² A इंटू टाउ का एवरेज निकाला था, जहाँ पे हमने रो इक्वल टू लिख दिया था यम अपॉन में NE² टाउ के एवरेज को। तो ये फार्मूला डेकोरेट होकर आया था R बराबर रो इंटू यल बाई क्या A। तो यदि मैं इसी तरीके से आपसे बात करूं इनिशियल के केस पे, तो R नॉट इक्वल टू रो नॉट L बाई क्या हो गया A। इसी तरह फाइनल की बातें करूं तो R इक्वल टू ये हो जाएगा रो इंटू यल बाई A हो जाएगा, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, चेंज होगा जो भी। तो हम इस दोनों चीज़ों को इनके जगह पे यूज कर सकते हैं, यानी मैं इनके जगह यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए रो के कंडीशन में, यानी मैं प्रतिरोधकता के रूप में, ठीक है, प्रतिरोधकता के रूप में देखेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है R, तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, रो इंटू L बाई क्या हो गया A। यहाँ पे क्या होगा R नॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, रो इंटू यल बाई क्या हो गया A। और यहाँ हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ देखिए A से L से यल, तो रो इक्वल टू हो गया रो नॉट मतलब इनिशियल, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आपका हो गया उस फॉर्म में। ठीक है, रो के फॉर्म में हमने निकाला। ठीक है, रो के फॉर्म में निकाला। अब एक बात नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, यदि मैं इस अल्फा के मान को अल्फा का मान चालक के लिए क्या होगा इस बात को, तो चालक का मतलब जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था तो चालक का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हुआ था, बढ़ा था। यदि अल्फा दोनों बढ़े हुए फॉर्म में थे, यदि दोनों यानी ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो बड़े वाले से छोटे वाले छोटा होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो अल्फा का मान ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। यदि अल्फा का मान अर्धचालक के लिए देखें, अर्धचालक के लिए हम बातें करें तो अर्धचालक में इसका मान घटता है, इसका मतलब तब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो अल्फा का मान कैसा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव हो गया, अल्फा का मान क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यदि एक तीसरी केस लिखे, तीसरी केसेस की बात करें तो यानी अल्फा का मान मिश्रित धातु के लिए, तो ये अल्फा का मान लगभग 0 के करीब होता है, लगभग, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आता नहीं है, तो इसलिए ये 0 होता है। तो हमने आज आपसे बातें किया प्रतिरोध ताप गुणांक, जो आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस पर न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पे बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी तो मैं न्यूमेरिकल नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं आपसे अभी केवल टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ ना। न्यूमेरिकल्स का हमने नोट्स बना के ढेर सारे आपके एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को देखिए, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को हमने क्या किया है, एक पीडीएफ फॉर्म में बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया है। अर्थात जो बच्चे प्राप्त कर चुके हैं पहले भी कि टेलीग्राम पे वो नोट्स आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसको कलेक्ट करें
मैं एक बार सब कुछ ख़त्म करने के बाद बारी बारी मैं सब पे हर एक चैप्टर से सेक्शन वाइज आपसे बातें करता रहूँगा। तो अभी वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।